नमस्कार दोस्तों, मैं रविकुल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है हॉस्टल वार्डन की परीक्षा। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए व्यापम ने विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल 300 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सिलेबस में, स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव हुआ है। अगर मैं बात करूं 2016 में जो व्यापम ने हॉस्टल वार्डन की परीक्षा ली थी, वहां पर कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 150 अंकों के थे। 2023 में पीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था 500 पदों के लिए, वहां पर भी 150 प्रश्नों की ही बात की गई थी। लेकिन अभी जो व्यापम ने विज्ञापन जारी किया है, यहां पर कुल 100 प्रश्नों की बात की गई है जो कि 100 अंकों के होंगे। अब यहां पर गणित का जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया गया है। तो गणित जो है ये समीकरण को बदल देगा। इससे पहले जो व्यापम ने परीक्षा ली थी या फिर जो पीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, वहां पर 150 प्रश्नों में कुल 20 प्रश्न की बात की गई थी गणित की। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न आएंगे गणित के। तो गणित जो है ये समीकरण को चेंज कर देगा। तो गणित विषय की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में है, क्या केवल उतना ही पढ़ना है या उससे ज्यादा पढ़ना है, व्यापम के पसंदीदा प्रश्न क्या रहे हैं, पसंदीदा चैप्टर्स क्या रहे हैं, आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज बात करेंगे जो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा है, इसमें गणित का जो विषय है यह समीकरण को कैसे चेंज करेगा, आपको गणित विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, यह जानकारी हमारे नए बैच को लेकर है। तो छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए हमारे यहां पर नया बैच आरंभ हो रहा है। यह नया बैच 6 मार्च से आरंभ हो रहा है। 6 मार्च से समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस से अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। रायपुर में हमारा हेड ऑफिस है। तो ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन हमसे जुड़ना है तो ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपके पास रहेगा। अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे। तो ऑफलाइन की जो फीस है उसी फीस में आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप घर बैठे लाइव भी देख सकते हैं, मतलब कभी कभार अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे आप लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहेगा। न्यूनतम फीस पर यह कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। तो 6 मार्च से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा, देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की लिंक के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप 2-3 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। अगर आपको रेगुलर लिंक से, रेगुलर क्लास से जुड़ना है तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। पंजीयन आरंभ हो चुका है। डेमो क्लासेस तो वैसे भी आपने हमारी देखी होंगी। हमारे YouTube चैनल पे जो फैकल्टीज आपको दिखाई देते हैं वही फैकल्टीज जुड़ेंगे, वही फैकल्टी आपको गाइड करेंगे। तो अगर आप रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लास से भी आप एडमिशन लेकर जुड़ सकते हैं। 2-3 दिन का डेमो देखना चाहते हैं तो 2-3 दिन का डेमो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। नंबर है 9617702862। आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस रायपुर के हेड ऑफिस से संचालित होंगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको रायपुर के हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। तो बहुत शानदार तरीके से पूरे सिलेबस का कवरेज होगा। जो भी पूरा हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, पूरे सिलेबस का कवरेज होगा। लगभग 4 से 5 महीने की अवधि होगी, क्योंकि मान के चलिए जुलाई से पहले तो एग्जाम नहीं होने वाला। तो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम तक लगभग मान के चलिए क्लासेस चलेंगी। अगर एग्जाम की डेट थोड़ी पहले आ जाती है तो क्लास के ड्यूरेशन को हम बढ़ाएंगे और आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। तो सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पूरे कंटेंट, अच्छे कंटेंट के साथ कवर करेंगे। पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जैसा कि पता होगा, हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो केवल 12वीं पास ही है।
तो जो 12वीं पास किए हैं, 12वीं किसी भी विषय से पास किए होंगे, वे सभी बच्चे हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, फॉर्म भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, समय पर्याप्त है। सिलेबस पे बात करूंगा मैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे सिलेबस पे बात की थी। आज जो मेरा मेन विषय है वो है गणित विषय। गणित विषय पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। चलिए बात करते हैं गणित विषय की। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, देख सकते हैं सिलेबस में अगर बात करूं मैं, तो ये देखिए आपको ये मिल जाएगा। व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको ऐसा पूरा सिलेबस दिखाई देगा हॉस्टल वार्डन परीक्षा का। तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है। सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 नंबर माइनस होगा। मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। तो 1 का 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। तो सही उत्तर के लिए जहां आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस भी होगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। देख सकते हैं कंप्यूटर का सिलेबस भाग जो पहला है, भाग अ जो है ये पूरा कंप्यूटर का है, जिससे कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 15 अंक लाना अनिवार्य है। मिनिमम 15 अंक लाना अनिवार्य है। 15 या उससे ज्यादा जो लाएंगे वही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन में, तभी उनका भाग ब जो है वो चेक होगा। अदरवाइज आप सीधे सीधे बाहर ही हो जाएंगे। अगर आपका 15 से कम नंबर आता है कंप्यूटर वाले सेक्शन में तो आप सीधे सीधे बाहर ही हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 15 नंबर लाना है। अब 15 से ज्यादा जितना लाएंगे आप उतना बेनिफिट में रहेंगे आप। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, मेरिट में इसके नंबर ऐड भी होंगे। तो ऐसा नहीं केवल मेरे को 15 या 16 नंबर लाना है, जितना ज्यादा ला सकते हैं उतना ज्यादा लाइए, उतना प्रॉफिट में आप रहेंगे। तो भाग अ जो है, पहला जो भाग है, इसमें कंप्यूटर को केवल रखा गया है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। उसके बाद भाग ब में आएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे विषय दिखाई देंगे, जिसमें पहला जो विषय है हिंदी है, जहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। दूसरा जो है वो अंग्रेजी है, जहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के। तीसरा जो है ये गणित है, जो कि बहुत बड़ा वेटेज अपने पास में रखा है। कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के। आज इसी पे बात करेंगे। अगले 10-15 मिनट में आपको बताऊंगा तैयारी किस प्रकार से करनी है गणित की। तो गणित विषय की अगर मैं बात करूं तो गणित विषय से कुल 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 25 अंकों के होंगे। 25% सीधा सीधा गणित रखा है। और गणित ऐसा विषय है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है या तो बहुत पीछे धकेल सकता है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं गणित एक ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी फेंक सकता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है गणित, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय जिसमें बच्चे 25 में 25 लाने वाले भी हैं और 25 में 2-3 नंबर लाने वाले बच्चे भी हैं। तो गणित विषय में जो बड़ा गैप क्रिएट होता है, उस बड़े गैप को आप जीएस, लैंग्वेज इनसे कवर नहीं कर सकते। गणित एक ऐसा विषय जहां पे गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। जैसे जिससे गणित अच्छा बनता है, जो बहुत मेहनत किया गणित में, जो गणित बैकग्राउंड का है मान लीजिए, तो वो 25 में 25, 25 में 24 ले आता है। और जो थोड़ा सा कमजोर है गणित में, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होता है या फिर बहुत समय से गणित उसने छोड़ दिया है, तो उसका 25 में 4-5 नंबर आ पा रहा है। तो यहाँ पे जो 20 नंबर का गैप क्रिएट हो गया, वो 20 नंबर का गैप आप जीएस में, लैंग्वेज में कवर नहीं कर सकते। जीएस हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये ऐसा विषय है जहां पे आप बहुत बड़ा गैप क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन गणित विषय में बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया जा सकता है। तो गणित विषय के बिना आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हॉस्टल वार्डन की परीक्षा या नामुमकिन टाइप की हो जाएगी आपके लिए। गणित विषय आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 25 नंबर मतलब 25% हो गया है। पहले तो कम था, इसको बढ़ा दिया है। अब ये सोचिए कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे व्यापम के, उसमें भी गणित आपको मिलेगा ही और अच्छे वेटेज में मिलेगा। तो गणित को ऐसा तैयार कर लीजिए कि वो आपके हॉस्टल वार्डन में भी काम आ जाए। आगे जो आरआई का एग्जाम आएगा, पटवारी का एग्जाम आएगा, शिक्षक भर्ती का एग्जाम आएगा, वहां पर भी गणित आपको काम में आ जाए। तो गणित यहां पर जो लिखा है वो लिमिटेड विषय, लिमिटेड टॉपिक्स लिखा है। एकदम देख सकते हैं गणित विषय में एकदम लिमिटेड टॉपिक्स हैं, एकदम ओरली याद हो जाते हैं। पहला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ का, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। उसके बाद औसत है, देख सकते हैं, प्रतिशत है। इसके बाद चाल, समय, दूरी, इसी में खैर रेलगाड़ी, नाव, धारा, समय, कार्य, पाइप और टंकी कवर करते हैं आप।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है यहां पर। उसके बाद लाभ हानि और प्रतिशत का ही ये एप्लीकेशन है जो आप पढ़ते हैं, प्रतिशत में जन्म और मृत्यु दर वाले जो प्रश्न होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो ये इकाई 3 और इकाई 4 पूरा का पूरा ज्योमेट्री वाला सेक्शन है। एकदम लिमिटेड चैप्टर कर दिया है। ये तो अनुपात समानुपात को भी हटा दिया। अगर आप देखेंगे तो 2016 में जो व्यापम ने जारी किया था सिलेबस, या 2023 में जो पीएससी ने जारी किया था, वहां पे तो अनुपात समानुपात भी उसने रखा था। ये तो अनुपात समानुपात को भी हटा दिया है। तो एकदम ओरली आपको याद हो गया होगा, एलसीएम एचसीएफ है, उसके बाद एवरेज मतलब औसत है, फिर चाल समय दूरी, इसी में रेलगाड़ी नावधारा समय कार्य पाइप टंकी शामिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज है, प्रतिशत लाभ हानि, खत्म हो गया। ज्योमेट्री वाला सेक्शन बचता है लास्ट में, ज्योमेट्री वाला सेक्शन आप देख सकते हैं लास्ट में बचता है। तो क्या केवल इतना ही मैथ्स पढ़ना सफिशिएंट रहेगा? क्या केवल इतना ही मैथ्स पढ़ना सफिशिएंट रहेगा या फिर आपको पूरा मैथ्स पढ़ना चाहिए? क्योंकि क्या 25 प्रश्न केवल इतने से ही पूछे जाएंगे? यहां पर देखा जाए तो व्यापम के जो पसंदीदा चैप्टर है, जैसे संख्या पद्धति हो गया, सरलीकरण हो गया, भिन्न संख्या हो गया, घातांकरणी, वर्गमूल, घनमूल, ये 5 चैप्टर व्यापम के एकदम पसंदीदा रहे हैं। आप देखेंगे तो हमेशा वी बॉड मास से प्रश्न पूछता है व्यापम, इकाई का अंक हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, भिन्न संख्याओं में जो लैडर प्रॉब्लम हो गया वहां से प्रश्न पूछता है। बार वाले जो प्रश्न हैं, बार वाले डेटा को पी बटे क्यू में कन्वर्ट करने बोलता है। पूर्ण वर्ग के प्रश्न वर्गमूल वाले चैप्टर से पूछता है। घातांकरणी व्यापम का हमेशा से पसंदीदा चैप्टर रहा है। तो क्या उन चैप्टर को छोड़ दिया जाए? इसके अलावा आगे देखेंगे तो अनुपात समानुपात नहीं है, मिश्रण नहीं है, साझा नहीं है। खैर साझा चलिए व्यापम कम ही पूछता है, साझा को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अनुपात समानुपात और मिश्रण जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ा जाए, इसमें तो लिखा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ा जाए क्या? इसमें तो लिखा नहीं है। तो बहुत सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं लिखा नहीं है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आयु संबंधित प्रश्न, वो भी नहीं लिखा है। तो क्या जो लिखा है केवल उन्हीं को कवर किया जाए या फिर पूरा गणित पढ़ा जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप एनालिसिस करेंगे, 2016 का पेपर उठा के देखेंगे तो 2016 के पेपर में 20 प्रश्न में से लगभग 17 से 18 प्रश्न जो लिखा था वहीं से पूछा था। 17 से 18 प्रश्न जो लिखा था वहीं से पूछा था। 3-4 प्रश्न आप देखेंगे तो जो नहीं लिखा था वहां से भी पूछ लिया था। लेकिन इस बार तो अनुपात समानुपात को भी हटा दिया है और देखा जाए तो वेटेज को बढ़ा दिया है। तो मेरा मानना तो यह है कि आप जो लिखा है उसको तो कवर करो ही, लेकिन समय निकालकर जो छूटे हुए जो चैप्टर्स हैं जो यहां पर नहीं लिखे गए हैं उनको भी पढ़ो भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल इन्हीं चैप्टर से 25 प्रश्न लेगा वो। खैर आप 2016 वाला पेपर देखेंगे तो जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, ज्योमेट्री वाले सेक्शन में इसको देखोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ज्योमेट्री वाले सेक्शन में इसको देखो ही मत। ज्योमेट्री वाले चैप्टर में मैं आपको एकदम सीधा सपाट बताता हूं क्या पढ़ना है। इसको देखने से कंफ्यूजन होता है, सर समझ नहीं आ रहा है, रेखा कोण फिर समतली आकृति, इसको देखो ही मत। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं ये जो सेक्शन है, ये वाले सेक्शन में क्या क्या कवर करना है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, कुछ नहीं छूटेगा। रेखा कोण पूरा पढ़ लेना। रेखा कोण मतलब कि अलग अलग प्रकार की रेखाएं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की रेखाओं को पूरा पढ़ लेना। उसके बाद कोण, अलग अलग प्रकार के कोण, पूरक कोण किसको बोलते हैं, संपूरक कोण किसको बोलते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप तो एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सह अंतः कोण, बहुत सारे कोण होते हैं, उन सभी कोणों को पढ़ना है आपको। इसमें प्रश्न देखे होंगे आप, कोण पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछता है, ये कोण इतना है तो ये कोण कितना होगा। तो रेखा और कोण से प्रश्न हमेशा व्यापम पूछता है। तो रेखा और कोण में अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण को पहले पढ़िए, उनको मिला करके प्रश्न देखिए, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। 9th-10th का सिलेबस है, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे रेखा और कोण से, और व्यापम का पसंदीदा चैप्टर भी रहा है रेखा और कोण। तो सारी प्रकार की रेखाएं, सारे प्रकार के कोण को पढ़िए, उन पे आधारित प्रश्नों को डील करिए। इसके बाद आप आ जाइए 2D में, 2D आकृतियां जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक्स डायमेंशन बोल सकते हैं और वाई डायमेंशन बोल सकते हैं आप। 2D आकृतियां जहां पर आप बुक में देखेंगे तो क्षेत्रफल चैप्टर लिखा होता है, एरिया। तो 2D आकृति जितना स्पेस घेरती उसी को आप क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बुक में देखेंगे तो क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो 2D आकृतियां त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त पूरा कवर कर लीजिए, इसको छोड़ो।
मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख के वही कवर करना है। सारे प्रकार के त्रिभुज जिसमें आप विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसके सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ो। चतुर्भुज सारे प्रकार के कवर करो जिसमें आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। सारे चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज को पढ़ो, उनके फॉर्मूलेस पढ़ो। वृत्त को पढ़ो, अर्धवृत्त को पढ़ो। वृत्त के अंदर जो त्रिज्या खंड काटोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, उसके चाप की लंबाई को कैसे फाइंड करूं, यह पूरा पढ़ लो। यह हो गया आपका पूरा का पूरा 2D आकृतियां, क्षेत्रफल बोलते हैं जिस चैप्टर को। उसके बाद आ जाओ 3D आकृतियों में, जहां पे बुक में देखोगे तो आयतन चैप्टर लिखा हुआ है। इसमें आपको सारी 3D आकृतियां कवर करनी है। लिखा नहीं है तो भी कवर करना, क्योंकि बेलन से 2016 वाले एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा गया था, यहां पे बेलन लिखा नहीं है। तो 3D आकृतियां पूरी कवर कर लेना, जिसमें बेलन, गोला, शंकु, घन, घनाभ, इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे फॉर्मूले पूरा बेसिक से पढ़ लेना। तो ये रेखा कोड हो गया, मतलब 1D बोलेंगे। रेखा मतलब क्या, 1D होगा। उसके बाद क्षेत्रफल मतलब 2D, उसके बाद आयतन मतलब 3D, ये पूरा कवर कर लेना। इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को पढ़ ही लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि त्रिभुज को लेकर बनते हैं, जो कि वृत्त को लेकर बनते हैं, ये कवर करना है। इतनी चीजें आपको कवर करनी है बस। तो ये जो सेक्शन लिखा है उसको छोड़ो, मैं जो बातें बताया उसको कवर कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को कवर कर ही लेना आप। तो पेपर पलटाओ आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे वर्षों के पेपर पलटाओ, व्यापम के उठाओ और देखो। जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन मैंने बोला, रेखा कोड, 2D, 3D, समरूपता, सर्वांग समता, जो थ्योरम्स की बात कर रहा हूं मैं, और आकृतियां आती है अलग अलग प्रकार की जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, तो इनके प्रश्नों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जितना बोला उससे बाहर कभी नहीं पूछा है, उससे बाहर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन 2016 में देखेंगे तो लगभग 7 से 8 प्रश्न केवल इसी सेक्शन से पूछा था। 20 में से 7 से 8 प्रश्न ये वाले सेक्शन से पूछा था। और मेरी क्लास में ऐसा हमेशा चलता आया है कि मैं सैटरडे संडे को ज्योमेट्री का अलग से पूरा सेक्शन चलाता हूं, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ाने में मुझे लगभग 20 घंटे लगते हैं। सोचो 20 घंटा मतलब 20 क्लास तो मैं केवल ये वाले सेक्शन में लेता हूं, केवल ये वाले सेक्शन में, ज्योमेट्री वाले सेक्शन में 20 क्लास, लगभग 20 क्लास मतलब 20 घंटा कम से कम लेता हूं मैं इसको। क्योंकि व्यापम की परीक्षा में अगर मैथ्स में स्कोर करना है तो ये वाले सेक्शन को मजबूत करना ही पड़ेगा आपको। त्रिभुजों पे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, चतुर्भुज में वर्ग और आयत पे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, सम चतुर्भुज पे आप देखेंगे तो प्रश्नों की बहुत सारी मतलब वैरायटी मिल जाएगी आपको। सब कुछ कवर करना है। बेलन को देखिए कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, घन घनाभ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप पुराने पेपर्स पूरे उठाइए, 2012, 2013 से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम्स आपको दिखते हैं व्यापम के, वो सारे पेपर उठाइए और उनको देखिए किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। जनरली फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना होता। आप देखेंगे तो उसमें अनुपात को लेकर प्रश्न बने हैं, आयतन को बराबर करने वाले प्रश्न बने हैं, समझ आ रहा है, वृत्त को वर्ग बना दिया, ऐसे प्रश्न बने हैं। तो बहुत आसान प्रश्न ही बने हैं, आपको बेसिक सीखना है। फॉर्मूले रट के जाएंगे तो नहीं बनेगा, फॉर्मूले को समझ के जाना। बेलन का फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उससे पहले आपको वृत्त पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको h हाइट तक एक्सटेंड करोगे तो बेलन बनेगा, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, उसको h हाइट तक एक्सटेंड कर दो तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर h। ऐसे आपको समझ के जाना है, समझ के जाओगे क्या होता है वक्र पृष्ठ, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ। आयतन आपको पता होना चाहिए, आयतन मतलब क्या, वक्र पृष्ठ मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या, समझ आ रहा है। वक्र पृष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, ये सब पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं आयतन बोल रहा हूं तो क्या बोलना चाहता हूं। ये जिस दिन आप समझ गए ना, फॉर्मूले बहुत आसान हो जाएंगे। और ये चैप्टर तो स्कोरिंग है यार, इसको तो पढ़ के जाए बिना काम चल ही नहीं सकता, इसको तो पढ़ना ही है आपको। 7 से 8 प्रश्न 2016 में पूछा गया था, सोचो 20 में 7 से 8 प्रश्न केवल यहीं से बन गया था। इसके अलावा अगर जो चैप्टर्स लिखे हैं उनमें तो व्यापम का अगर मैं बात करूं, एलसीएम एचसीएफ बहुत पसंदीदा चैप्टर है। यह बात अलग है कि 2016 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा था यहां से, लेकिन व्यापम का एकदम पसंदीदा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, एकदम पसंदीदा चैप्टर है।
तो व्यापम का आप देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ एकदम पसंदीदा चैप्टर रहा है। यहां से वो रिजल्ट पढ़े होंगे आप, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, वहीं से हमेशा व्यापम प्रश्न उठाता है। इसके अलावा बहुत सारा है। एलसीएम का जो एप्लीकेशन पढ़े होंगे आप, ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न, घंटी बजने वाले प्रश्न, यहां से भी व्यापम बहुत सारे प्रश्न उठाता है। तो व्यापम का एकदम पसंदीदा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत वैरायटी है प्रश्नों का, अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों का वैरायटी ही इतना ज्यादा है कि इस चैप्टर को कवर करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं क्लास में, मिनिमम 5 से 6 घंटे, अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो। बच्चे केवल क्या करते हैं, एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है, अरे इस पे प्रश्न बनता ही नहीं है। आपको एलसीएम को समझना है कि एक्चुअल में एलसीएम है क्या, एक्चुअल में एचसीएफ है क्या, क्यों ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न में मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, क्यों घंटी बजने वाले प्रश्न में मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। समझ आ रहा है? तो बहुत पसंदीदा चैप्टर है, मान के चलिए यहां से आपको 2 प्रश्न मिल ही जाएगा फिर से हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में। औसत का तो पैटर्न आप देखेंगे तो हमेशा से व्यापम पूछा है यहां से प्रश्न, क्रमागत संख्याओं को लेकर प्रश्न बने हैं। इसके अलावा औसत के बेसिक प्रश्न जो हमेशा बनते आए हैं। प्रतिशत लाभ हानि, यहां से बेसिक ही प्रश्न व्यापम ने पूछा है, बेसिक ही प्रश्न पूछा है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं गया है व्यापम। पीएससी जो 2020, 21, 22 में चला गया था, एसएससी सीजीएल के जो मेंस में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न अभी तक व्यापम में नहीं बने हैं। जनरल प्रश्न पूछता है, प्रतिशत में वो जनसंख्या वृद्धि कमी को लेकर पूछता है, मशीन की कीमत में वृद्धि कमी को लेकर पूछता है। समझ आ रहा है? तो एकदम जनरल आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है। व्यापम के एग्जाम में अगर आपको मैथ्स करना है, मैंने जितना अनुभव किया है, मैंने जितने एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है, पेपर का मैंने जो एनालिसिस किया है, मेरा जो अनुभव है, आपको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ना है। बेसिक पढ़ लिए तो व्यापम के प्रश्न आप कर ही लोगे। आप खुद सोचो ना यार, टाइम सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के 30 प्रश्न फटाफट लगते हैं। वो बचे कितने प्रश्न यार, 70 प्रश्न बचे, जिसमें 25 आपके गणित के हैं। 1 घंटा तो पूरा गणित को दे दो उस दिन, आप 1 घंटा पूरा दो, 25 प्रश्न लगाने हैं। 1 घंटा लगेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा 1 घंटा देना पड़ गया तो भी दे दो 25 में 25 लाने के लिए। तो गणित को तो तैयार कर लेना भाई, गणित से भागे तो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा से भाग जाओगे, ऐसा मान के चलो आप। इसके अलावा समय दूरी के चैप्टर में रेलगाड़ी से हमेशा व्यापम प्रश्न पूछा है, व्यक्ति को पार करने में लगा समय। समझ आ रहा है? इस प्रकार का पोल को पार करने में लगा समय, कोई पुल को पार करने में लगा समय। नावधारा से बेसिक प्रश्न पूछा है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। समय कार्य पाइप टंकी से प्रश्न बनता है, खत्म हो गया। साधारण ब्याज बचा है बस। तो साधारण ब्याज से प्रश्न कैसा पूछता है, 4 साल में 2 गुना हो गया, दर क्या थी, इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा है। 6 साल में इतना हो गया मिश्र धन, 8 साल में इतना हो गया, तो बताओ दर क्या है, मूलधन क्या है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। बाकी चैप्टर्स तो लिखा ही नहीं है कुछ, और यहां से मैं बता दिया आपको। तो बचे चैप्टर्स को भी तैयार करना है, अनुपात समानुपात को छोड़ के मत जाना भाई, वहां से प्रश्न पूछे बिना व्यापम रह ही नहीं सकता। बेसिक चैप्टर्स को भी तैयार कर लेना, जैसे बार वाले प्रश्न, 2.3 बार का वैल्यू क्या होता है, 0.3 बार का वैल्यू क्या होता है। व्यापम वहां से प्रश्न पूछे बिना नहीं रहेगा भाई। और 25 प्रश्न पूछने, आप खुद सोचो ना। मैं ये बोल रहा कि पहले जो सिलेबस है ना, पूरा को तैयार कर लो, आप सिलेबस को तैयार कर लो। और समय अभी इतना है कि अगर आप 3 महीना भी देते हो गणित को पढ़ने में, तो 3 महीना में तो पूरा गणित तैयार हो जाता है यार, पूरा गणित बेसिक से लेके पहले चैप्टर से लेके। और मेरा ये मानना है कि पूरे गणित को अच्छी से पढ़ दो, ताकि आगे कोई भी एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आगे चलकर आरआई पटवारी का हो, क्योंकि आरआई पटवारी का एग्जाम आगे चल के आप देंगे तो केवल इतने चैप्टर्स में काम नहीं चलेगा, वहां पे तो सिलेबस में ही पूरे चैप्टर्स मेंशन है। उसमें संख्या पद्धति लिखा है, सरलीकरण लिखा है, भिन्न संख्या लिखा है, वर्गमूल घनमूल लिखा है, घातांकरणी लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, वहां पे तो कुछ नहीं छोड़ा है। वो अनुपात समानुपात लिखा है। इसके अलावा देखेंगे तो समीकरण भी लिखा है, वो तो रैखिक समीकरण, 1 चर वाले 2 चर वाले, वो भी लिखा है वो तो वहां पे तो कुछ नहीं छूटता, वहां पे तो सारे चैप्टर्स मेंशन है। तो मेरा मानना यह है कि पूरे गणित को तैयार कर लो, बिना किसी रिस्क के एग्जाम देने जाओ। समय है आपके पास, मार्च स्टार्ट हुआ है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने का तो मान लो समय आपके पास है। 5 महीना नहीं भी मानोगे तो 4.5 महीना, 4 महीने का समय है। गणित को डेली पढ़ो आप, कंप्यूटर को डेली पढ़ो, 55 नंबर तो यही खत्म हो गया आपका। तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आपकी सारे विषय की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करा दूंगा। लेकिन यह समझिए, गणित का जो वेटेज है ये समीकरण को बदल देगा।
जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छा दिखेगा उन्हीं का जिनका गणित का शानदार पेपर गया होगा। ऐसा अभी तक हुआ भी है। आरआई पटवारी को देख लीजिए और आप ये मान के चलिए, अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको गणित को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको आगे एग्जाम्स और देना है तो गणित को रेडी कर लीजिए, क्योंकि व्यापम ने ये बोल दिया, ये सिद्ध कर दिया कि भाई गणित को मैं रखूंगा। जहां पे बाकी विषयों के वेटेज को उसने कम कर दिया, गणित के वेटेज को बढ़ाना यह सिद्ध करता है कि व्यापम गणित के बिना एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा। तो आरआई पटवारी भी अगर 100 नंबर का हुआ तो मान के चलिए 25 प्रश्न आपको गणित के मिल जाएंगे, हो सकता है 30 मिल जाए, क्योंकि वहां पे तो आप देखेंगे तो 150 में 30 प्रश्न का पूछा जाता था, 15 का रीजनिंग आता था। तो अगर आरआई पटवारी हुआ तो मान के चलिए आपको 35-40 नंबर का तो गणित और रीजनिंग ही दिख जाएगा। तो एक बार ऐसा तैयार करिए कि आगे के लिए सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर हो जाएं। प्रैक्टिस करना होता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के छोड़ दीजिए बस काम हो गया। प्रैक्टिस फिर करते रहिए, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। बेसिक से पकड़ना है गणित को। बच्चों को दिक्कत क्या हो रही है, मैं जो अनुभव कर पा रहा हूं, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, बच्चे बेसिक को नहीं पढ़ते हैं। जहां कोचिंग में जाते हैं वो सीधे आ जाते हैं प्रतिशत, लाभ हानि पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे बेसिक तो सिखाओ बच्चों को। आप एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को करा रहे हो, ट्रिक बता रहे हो, रैंडम क्वेश्चंस कराओ भाई। मेरा तो यही मानना है कि जितना रैंडम क्वेश्चंस करोगे ना उतना क्लियर होता है। अब होता क्या है, जनरली कोचिंगों में करते क्या है, एक प्रश्न करा दिए, ट्रिक से बता दिए, इसको ऐसा रखो, इसको ऐसा रखो, आंसर आ जाएगा। वैसे 6-7 प्रश्न और करा दीजिए, बच्चा भी खुश कि आंसर आ रहा है, फैकल्टी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। फिर दूसरे टाइप का प्रश्न आ जाएगा, उसमें कुछ ट्रिक बता देगा, कुछ पैटर्न बता देगा, फिर 5-6 प्रश्न करा देगा, बच्चा भी खुश, फैकल्टी भी खुश, चल रहा है। लेकिन इसका खामियाजा बच्चे को भुगतना होता है एग्जाम में। एग्जाम में एक तो पैटर्न याद नहीं रहता है कि कौन से पैटर्न का प्रश्न है, और याद भी आ गया तो वो ट्रिक याद नहीं रहती है। बेसिक को पकड़ो ना, रैंडम क्वेश्चंस करो। ऐसा थोड़ी कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन करना है। पैटर्न वाइज क्वेश्चन करेंगे तो कैसे तैयार हो पाएगा गणित आपका। आप गणित को रैंडम क्वेश्चंस करने की आदत डालो। आपने औसत पढ़ा ना, तो औसत का कोई भी प्रश्न आपको दूं तो बनना चाहिए। आपने प्रतिशत पढ़ा तो प्रतिशत का कोई भी प्रश्न आपसे बनना चाहिए। रैंडम क्वेश्चंस करने की आदत डालिए, तब दिमाग खुलेगा। बेसिक पढ़ लीजिए ना पहले कि प्रतिशत क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद रैंडम क्वेश्चंस करने की आदत डालिए, तब मैथ्स बनता है। मेरी क्लास में मेरी हैबिट रहती है, मैं रैंडम क्वेश्चंस फेंकता हूं बच्चों के सामने, दिमाग घुमाओ, चलाओ भाई, समय देता हूं मैं, तभी तो मेरा सिलेबस थोड़ा लंबा खिंच जाता है। लेकिन बच्चों को तैयार करना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने वाले बच्चे जो मैथ्स में जो पढ़ के आए हैं या मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, केवल उन्हीं को सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है पूरी क्लास को लेकर मैं साथ में चलता हूं, एक एक बच्चे की कॉपी देखता हूं, एक एक बच्चे के पीछे मेहनत करता हूं, तब जाके बच्चे गणित सीख पाते हैं। तो आप पढ़िए, खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़िए, जुड़ के पढ़ना है हमारे साथ में तो हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, लेकिन पढ़ाई तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गणित समीकरण को बदलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तैयारी में लग जाइए, इन चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए पहले समय निकालकर, और इसको जैसा मैंने बोला वैसा करना। इन चैप्टर्स को तैयार करिए समय निकालकर, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें बेसिक चैप्टर्स जो है उनको भी तैयार करना है। या फिर अगर आपको यह लगता है कि सर मैं बेसिक से ही पूरा तैयार करना स्टार्ट करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। समय निकालिए डेली 2 घंटे का कम से कम गणित के लिए, और शुरू से स्टार्ट करिए। 3 महीना में पूरा गणित हो जाएगा आपका, 3 महीना में पूरा गणित। अब वो आरआई के लिए भी तैयार हो गया, पटवारी के लिए भी तैयार हो गया, हॉस्टल वार्डन के लिए भी, शिक्षक भर्ती के लिए भी। अब शिक्षक भर्ती में केवल मैथ्स का पेडागोजी बचेगा, मैथ्स का पेडागोजी को अलग से पढ़ लेना। ऐसा तैयार करना है गणित को। फिर उसके बाद केवल प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस। कोई भी बुक उठाइए, उसके बाद कंसेप्ट आपने सीख लिया है, आपने पूरा बेसिक पे काम किया है, फिर कोई भी क्वेश्चन उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। जुड़े रहो लेकिन गणित के साथ में, छोड़ मत देना गणित को। व्यापम का एग्जाम निकालना है तो गणित बहुत जरूरी है, और देख सकते हैं 25 नंबर का गणित पूछा जाएगा। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि ये चैप्टर्स तो कवर करने हैं ही, इसके साथ बचे चैप्टर्स को भी ध्यान दीजिए। आ सकते हैं प्रश्न वहां से, जैसे बेलन लिखा नहीं लेकिन 2-3 प्रश्न बेलन का आ गया था। बेलन लिखा नहीं है साफ साफ, लेकिन बेलन का 2-3 प्रश्न आया था। पूर्ण वर्ग का एक प्रश्न आया था 2016 में, पूर्ण वर्ग, जो कि वर्गमूल का चैप्टर है, पूर्ण वर्ग। लेकिन आप देखेंगे तो पूर्ण वर्ग लिखा नहीं है यहाँ पे। इसीलिए बोल रहा, कोई रिस्क नहीं लेना है, पूरे मैथ्स को पढ़ो। टाइम है आपके पास, टाइम नहीं होता तो मैं आपको बोलता कि जो चैप्टर्स लिखे उन्हीं को पढ़ो, बस टाइम है इसीलिए बोल रहा हूं कि पूरा तैयार कर लो, गणित को पूरा तैयार कर लो। गणित पूरा 3 महीने का सिलेबस होता है गणित का, गणित को पूरा तैयार कर लो आप।
तो तैयारी करिए, हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी को आप एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। गणित मैं ही पढ़ाऊंगा। ये जो 6 तारीख से बैच आरंभ हो रहा है, इसमें गणित की क्लास मैं ही लूंगा, पूरा सिलेबस तैयार कराऊंगा। आपको समय लगेगा, लेकिन एग्जाम से पहले तक आपको बहुत शानदार तरीके से करा दूंगा। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सीट के अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा, वहीं से सारी चीजें मिलेंगी। लास्ट में हुआ तो मैराथन क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस भी ले आऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट मिले। लेकिन तैयारी में लग जाइए, जुड़ जाइए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। गणित के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, लेकिन एक सही दिशा में आगे बढ़िए। 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए कहीं ऐसी दिशा में मत चल जाइए जो आपका बेस ही ना बनाए, फालतू की चीजें पढ़ाई जाए, सिलेबस टाइम पे खत्म ना हो पाए, ऐसी चीजों में मत उलझिए। 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए आप मत देखिए, आपके कैरियर का सवाल है। आप कंटेंट देखिए, आप सामने वाले की चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद क्या है यार, सेटल हो जाएगा। तो अच्छे जगह पे जाइए, अच्छी चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए पहले। आजकल तो सोशल मीडिया इतना ओपन हो चुका है कि आप कहीं भी जाके पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। केवल अच्छा पढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं होता, आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो शुभकामनाएं हैं मेरी, और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अच्छी तैयारी करके अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा आपका। तैयारी में लगे रहिए। मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेके आऊंगा जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। लेकिन आपको अगर पूरा कोर्स करना है तो आप इस बैच से जुड़ जाइए। 6 तारीख से बैच आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। चले, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।